अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या कहा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमने कहा कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसका, प्योर सब्सटेंस का, जो आज़ादाना तौर पे क्या कर सकेगा, रह सकेगा। ठीक है। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइन, कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स क्या होते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो एक क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। नंबर वन डेफिनेशन में हमने देखा कि जो क्या करेंगे, आज़ादाना तौर पे रह सकेंगे ये, और दूसरा हमने देखा कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होंगे। ठीक है। अगर हम नंबर वन की बात करें तो जैसा कि हमने हीलियम की बात की, तो ये क्या करता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली रहता है अपना। ठीक है। और अगर हम डेफिनेशन टू की बात करें, जिसमें हमने कहा टू या फिर उससे ज़्यादा एटम्स क्या करेंगे, केमिकली कंबाइन होंगे। जैसा कि हमने H2 की बात की, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ केमिकली कंबाइन है पड़ा, और वो क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल्स बना रहा है पड़ा। ठीक है। ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद हम इसके टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पड़े। ठीक है। जब भी हम किसी भी चीज़ की टाइप्स बनाने लगते हैं तो उसकी कोई ना कोई बुनियाद होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी बेसिस होगी, ये बेस होगा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम की बेसिस के ऊपर हम इसे क्या कर रहे होते हैं, हम इसे टाइप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसकी एटॉमिसिटी कहेंगे। ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन वन होता है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक एटम होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। उसके बाद क्या है अपना, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या है पड़े, दो एटम मौजूद होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या है पड़ा, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप इसकी तीनों टाइप्स में देखें कि हमने इसको क्लासीफाई कर लिया है किसकी बेस पे, नंबर ऑफ एटम की बेस के। इट्स मीन्स कि हमने उसकी एटॉमिसिटी की बेस पे हम उसे क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं पड़े। ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, कि मतलब इसमें किस किस्म के एटम्स पाए जाएंगे। सबसे पहले जो है वो है पड़ा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है। होमो मीन होता है सेम, और एटॉमिक मीन एटम्स के, ऐसे मॉलिक्यूल जो कंटेन करेंगे क्या, सेम टाइप ऑफ एटम, उसको हम क्या कहेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि वो कहते हैं कि वन टू और थ्री सेम टाइप ऑफ एन एटम। जैसा कि अगर हम वन की बात करें तो हमने हीलियम की बात की, तो हीलियम क्या है पड़ा, सेम टाइप ऑफ एन एटम है पड़ा। उसके बाद O3 की हमने बात की, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी क्या है, सेम टाइप ऑफ एन एटम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि टू एटम हो गए। ठीक है। जैसे कि हमने क्लोरीन की बात की, तो ये दोनों क्लोरीन भी क्या है पड़े, सेम टाइप ऑफ एन एटम है। ठीक है। उसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है वो है पड़ी हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हीट्रो मीन डिफरेंस और एटॉमिक मीन एटम्स। ठीक है, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कंटेन करेंगे, जो कंसिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, कि इनमें जो एटम मौजूद होंगे वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे। ठीक है। मतलब कि सेम टाइप नहीं होगा बल्कि डिफरेंट काइंड के होंगे। जैसा कि हमने इसकी एग्जांपल ली HCl। ठीक है। हाइड्रोजन एक अलग टाइप है और क्लोरीन एक अलग है। हमने एग्जांपल ली H2SO4 की। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं पड़े। उसके बाद है जी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, कि उसके साइज और मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे हमने इसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जो एक मॉलिक्यूल का साइज है वो एटम से क्या है पड़ा, बड़ा है पड़ा। ठीक है। तो इसका साइज डिपेंड दो चीज़ों के ऊपर करेगा, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद कितनी है, मतलब उसकी एटॉमिसिटी कितनी है पड़ी, और उसके बाद शेप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब कि उसकी शेप क्या है। इस बुनियाद के ऊपर हमने उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो माइक्रो मीन स्मॉल होता है, इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे जिसमें चंद नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है। और वो क्या होंगे, स्मॉल इन साइज, जिनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जैसा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, हमने NH3 की बात की, हमने H2SO4 की बात की। तो आप इनमें देख लें फ्यूअर नंबर ऑफ एटम्स हैं और इनका साइज क्या है पड़ा, स्मॉल है पड़ा। उसके बाद मैक्रो मीन क्या होता है, लार्ज, बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम होंगे और लार्ज इन साइज होगा। ये बात याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ एटम। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं हेमोग्लोबिन की, तो इस एक हेमोग्लोबिन में 10,000 एटम्स होते हैं। इट्स मीन्स कि ये लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं पड़े। और लार्ज इन साइज, जैसा कि अगर हम इसकी कंपेयर करें हेमोग्लोबिन को हाइड्रोजन के साथ क्या करें,
कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि ये जो हेमोग्लोबिन है ये 68,000 हैवियर देन हाइड्रोजन है। तो ये क्या है पड़ा, लार्ज नंबर ऑफ एटम की भी हमें समझ लगी और लार्ज नंबर ऑफ साइज की भी हमें समझ लगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉलिक्यूल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।